बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। पाकिस्तान में एक ही कहानी है जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत से ड्रामाई पहलू आते हैं, बहुत थ्रिल है, तजस्सुस है, कहानी के अंदर बहुत मुनाफिकाना रोल भी हैं और उसमें बहुत तब्दीलियां हैं। एक दफ़ा फिर उस कहानी में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। वो कहानी है सियासत की कहानी। पाकिस्तान के अंदर दो खानदानों की सियासत की कहानी, उसमें एक दफ़ा फिर तब्दीली आ रही है। वो दो खानदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी का खानदान और शरीफ खानदान। इन दो खानदानों की मोहब्बत भरी कहानी पाकिस्तान के अवाम पिछले 70 सालों से देखते हुए हैं और इस दफ़ा इस कहानी में एक दफ़ा फिर वही रवायती तब्दीली आ रही है, वही रूटीन के काम आ रहे हैं। फिर मुखालफत के ऊपर उतर आए हैं, फिर पेट फाड़ने वाली बातें होने लगी हैं, फिर सड़कों के ऊपर घसीटने वाली बातें हो रही हैं। लेकिन इस दफ़ा ये बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ हैंड हो गया है। इस दफ़ा उन्हें लग रहा है कि उनके साथ हैंड हो गया है। उनकी जितनी भी चालाकियाँ थी, जितनी भी तेजियाँ थी, जितनी भी सियासत के बादशाह गरों की समझ थी उनकी, वो सब नाकाम होगी क्योंकि इस न्यूट्रल हुकूमत में 4 ऐसे वजीर शामिल हो चुके हैं जो कि शरीफ खानदान के बहुत करीबी हैं। फवाद हसन फवाद की शमूलियत से ये बात साबित हो चुकी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैंड हो चुका है। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा उसी पेट फाड़ने वाली बातों के ऊपर उतर आए हैं। उन्होंने एक चार्जशीट तैयार की है कि हम ये कर देंगे, नून लीग ने ये कर दिया, मुल्क तबाह कर दिया, पिछले 1.5 साल की हुकूमत ने, नून लीग ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब अवाम को दोबारा एक बीन साने की वो कोशिश करेंगे। अवाम इतनी अब बेवकूफ़ नहीं है, हालांकि बेबस है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो कंपनी के हाथ में है, अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो यकीन इन लोगों की बातों का नहीं कर सकते, ये तो उनके हाथ में है। बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। बड़ी तब्दीली जो हुमायूं दिलावर ने की थी, इमरान खान कासिम के अब्बू जो अंदर हुए और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, वहाँ से वो रिवर्ट हुआ, ख़त्म हुआ, लेकिन जो वो चाहते थे वो हो गया। अब स्पेशल कोर्ट भी वही काम कर रही है, हुमायूं दिलावर वाला काम कर रही है इमरान खान के साथ। वही सारी चीज़ें जो हुमायूं दिलावर ने की थी, वही सारी चीज़ें अबुल हसनात कर रहे हैं। तमाम चीज़ें आपको वैसे ही होते हुए नजर आएंगी। साइफर केस में भी वही काम हुए। कल एक जमानत का केस था जिसका फैसला महफूज हुआ, कुछ इन कैमरा उसके ऊपर समाअत भी हुई और इसके बाद उसका रिजल्ट आया। तो साइफर केस का फैसला वैसे ही आया जैसा उसके बारे में शनीद थी कि ऐसा आएगा। वही सारी चीज़ें साइफर केस में आपको नजर आई, उसी तरह के इल्जामात आपको नजर आए, उसी तरह की चीज़ें आपको नजर आई। यानी जमानत का केस है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि जमानत के केस में आपने मुल्ज़म को गिल्टी करार दिया। आपने कहा कि मुल्ज़म ने ये सारे काम किए हैं, उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, वो कभी भी जमानत उसको नहीं दी जा सकती, वो मुजरम है, उसको सजा दी जाएगी। इन पैराग्राफ्स में, प्रोसिक्यूशन के इन पैराग्राफ्स में वो मुजरम है। ये एक जज साहब कह रहे हैं जमानत के केस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जमानत के केस में मुजरम करार दिया जाए, किसी भी शख्स को गिल्टी करार दिया जाए। लेकिन ये होता है, कंपनी के डायरेक्टर ये फैसला करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद की गई, उनको जेल में रखा जाने का फैसला किया गया और साथ ही ये हुक्म दिया गया, ये कहा गया कि ये दोनों मुजरम हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है जो इन दोनों ने किया, इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने किया। अब हो सकता है ये केस आगे चले, हाई कोर्ट में जाए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए और भी जाए, जैसे से पहले हुए तोशा खाना का केस उड़ गया। लेकिन ये केस अपनी एक बुनियाद रखता है। मामला ये है कि ये केस जहां तक भी जाएगा वहां तक इसके असरात होंगे, खान साहब अंदर रहेंगे, वो बाहर नहीं आ पाएंगे और यही वो लोग चाहते थे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।